नमस्कार, मैं शमसुल एबी और आप देख रहे हैं नेच। तो चलिए आज एक बार बात करते हैं म्यूनिसिपल का। आप लोगों को पता हो कि हर एक शहर में, हर एक टाउन में एक म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या तो टाउन कमेटी एक होता है और उनका काम होता है कि शहर का पूरी तरीके से देखभाल करना। आप लोगों को बता दें कि ये जो म्यूनिसिपल जो बोर्ड या तो कॉरपोरेशन या तो टाउन कमेटी होता है, उनका काम होता है कि किस तरीके से शहर में जो काम चल रहा है, किस तरीके से शहर को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा रखना, ये सारा काम उनका होता है। अगर आपको बिल्डिंग कहीं पे बनाना है तो उसका जो परमिशन लेना पड़ेगा वो आपको म्यूनिसिपल से लेना पड़ेगा। अगर आपको घर में एक नल लगाना है तो उसका भी कनेक्शन के लिए आपको परमिशन जो है वो म्यूनिसिपल से लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके का काम होता है म्यूनिसिपल का। और अगर हम आपको बताएं कि म्यूनिसिपल का ही जो है पूरा टाउन को देखभाल करने का एक तरीके से सारा जिम्मा उनका होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का। आप लोगों को बता दें कि हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हाफलोंग का जो टाउन है उसको साफ़ सुथरा रखने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। और ख़ास करके जो म्यूनिसिपल का सिविक बॉडी है वो लोग अगर काम करना बंद कर दे तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरा शहर का हालत क्या होगा। अगर एक दिन भी वो लोग काम करना बंद कर दे तो सारा शहर जो है एक बार गंदगी में भर जाएगा। एक मुश्किल का समय हमने बिताया था। आप लोगों को पता है कि कोविड का टाइम पे भी, उस टाइम पे भी उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा था पूरा शहर का, जिसके वजह से पूरे डिमा हासाओ में, खास करके हाफलोंग में कोविड का केसेस इतना नहीं बढ़ा है जितने केसेस बाहर बढ़े थे। तो इसका भी जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो हाफलोंग के म्यूनिसिपल बोर्ड को जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ जो कर्मी काम कर रहे हैं उनका 18 महीना से सैलरी तक नहीं हुआ है। आपने बिल्कुल सही सुना, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका 18 महीने से अभी सैलरी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 18 महीना ऑलरेडी पार हो गया, यानी कि 18 मंथ्स क्रॉस करके अभी 19 मंथ्स में ये लोग घुस गए हैं और अभी भी इनका सैलरी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल से ये लोग चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये जो सिलसिला है हाफलोंग म्यूनिसिपल का, ये कोई नया नहीं है। हमने तब भी देखा था जब कांग्रेस का रूलिंग हुआ था और अब भी देख रहे हैं जब बीजेपी का रूलिंग हुआ। हाल वही है, कुछ दिनों में 1-2 महीने का इनका सैलरी होता है, लेकिन आखिर में जाकर वही 18-19 महीना या तो कम से कम 20-22-24 महीना तक इनका सैलरी पहुंच जाता है। तब समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल से ये लोग ये अभी दिन बिताने के लिए मजबूर है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं और अपना जो शहर है उसको साफ़ सुथरा रखने में ये लोग पूरी तरीके से अभी भी एक्टिव देखे जाते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को सुनाते हैं कि हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का कुछ एम्प्लॉयज़ का सैलरी को लेकर क्या कहना है। एक बार जरा सुनिए। कितना महीना हो गया आपको सैलरी नहीं होने वाला? हम लोग को 18 महीना हो गया। बहुत ठुकले भाई, नहीं मिला। बच्चे लोग पढ़ने के लिए भी बहुत ठुकले हुआ, फीस देने नहीं सीखा, डिप्टी तो दिल्ली आने लगता, दिल में हम लोग रोता। और बाकी दुकान में भी बहुत ज़्यादा हो गया बोल के हम लोग को नहीं देता, नहीं मिला। बहुत ठुकले है। बाजार से आप लोग को बाकी नहीं देता? नहीं देता, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा हुआ ना इसलिए नहीं दिया दुकान वाले लोग भी। वो लोग भी हम लोग देने से वो लोग भी फिर ये करेगा ना, हम लोग ज़्यादा हुआ बोल के वो लोग देने नहीं सीखा हम लोग को। बाजार में भी बाकी दुकान में भी नहीं देता, बिथन भी नहीं मिला, इसलिए बहुत ठुकले भाई। तो बच्चे लोगों में भी पढ़ने नहीं सीखता, फीस देने नहीं सीखा हम लोग, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस देने नहीं सीखा। और आना जाना में भी ऑटो भाड़ा नहीं मिलता। हम लोग ठुकले से पैदल से जाता आता, बहुत ठुकले भाई। रोने के लिए दिल आता हम लोग तो छोटो है बोल के, फोरगर है बोल के क्या बोलेगा। ऊपर से लोग विचार करने से आप लोग का यहाँ का ऑफिसर लोगों तो क्या बोलता है आप लोग को? सैलरी के बारे में पूछने में क्या बोलता है लोग? देखेगा बोल के बोलता, हम लोग क्या बोलेगा। हम लोग पूछता बहुत ठुकले भाई, हम लोग खाना पीना में भी बहुत ठुकले भाई, बच्चे लोग पढ़ने के लिए भी ठुकले भाई। ऐसे बोलने में दिखेगा बोलता है, दिखेगा बोलने से तो हम लोग ठहरता। अभी तो खुश यूँ नहीं है, इसलिए कुछ बोलने नहीं सीखता हम लोग। ऑफिस तो दिल्ली अटेंड करने लगा, हम लोग तो दिल्ली आया था और कभी बहुत ठुकले भाई बोल के हम लोग छुट्टी भी लेता है। सुबह का खाना नहीं होने से छुट्टी लेने लगेगा, कुछ तो उपाय करने लगेगा। इधर से तो उपाय नहीं है, ऑफिस में आके भी ड्यूटी करके भी, इसलिए हम लोग ये होता है। होने वाला तो 18 महीना हो गया, अभी रनिंग है, चलता है। तो आप लोग इसका बारे में किसी को नहीं बोला कि? हाँ, तो इसका बारे में आप लोग कुछ किसको बोलेगा? बड़ो बहू को बोलता है और किसको बोलेगा? और दूसरा किसको बोलेगा? हम लोग का तो हेड बड़ो बहू है ना अभी। बड़ों को क्या बोलता है? हाँ, बड़ों को क्या बोला? बड़ो बहू तो अभी क्या बोलेगा? कुछ बोलते ही नहीं हम लोग को।
हम लोग तो काम करते ही है, अच्छा, चलते कितना ही महीना हो गया? हाँ कितना महीने हो गया? 18 महीना। अच्छा, क्या बोलते हैं बड़ो बाप लोगों क्या बोलते हैं सिलारी के बारे में पूछने में, क्या बोलते हैं? बड़ो बाबू तो अभी क्या बोलेगा, रुको रुको रुको, बात करेगा बोलता है, ऐसा है। और क्या कुछ नहीं बोला अभी तक। कब तक होगा कुछ बोलने नहीं? हाँ अभी तक कब तक होगा क्या होगा ऐसा डिसीजन कुछ नहीं लिए। वैसे आप लोग का कुछ तकलीफ तो नहीं हम लोग का तो इतना तकलीफ है ना, तकलीफ का बात तो पूछो ही मत। घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, कुछ मतलब खाना नहीं है घर में। मतलब हम लोग यहाँ में आता ड्यूटी करता ना, हम लोग का और दूसरा काम करने का भी नहीं है कुछ। ड्यूटी तो हमें करने लगे ना सुबह से शाम तक 4 बजे तक, तो उसके बाद में हम लोग क्या हाजिरा करने में जाने से मिलेगा हैं? तो कहाँ में मिलेगा? तो ऑफिस ही है हम लोग का ना सब कुछ, तो इधर से तो हम लोग का खाना पीना चलता है। तो अभी वही लोग नहीं देने से हम लोग क्या खाएगा? क्या बोलना चाहेगा? मतलब हम लोग का वेतन देने को और हम लोग का क्लियर करने से हो गया, और कुछ बोलना नहीं चाहता हम, बस यही है। ड्यूटी तो हम लोग करते ही है, ड्यूटी में हम लोग का कुछ होने से बाद में बोलो ना, कंप्लेन हम लोग हाँ अटेंड है, हम लोग अटेंड है। अगर यदि हम लोग अटेंड नहीं होने से बोलो। तो आपने सुना ये थे एम्प्लॉयज़ हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का। तो चलिए एक बार आपको सुनाते हैं हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का जो हेड असिस्टेंट है, जिनको हम बोरो बाबू के नाम से जानते हैं, उनका क्या कहना है, एक बार ये भी आप सुनिए। 18 महीना। तो क्या वजह से इतना दिन तो सैलरी नहीं हुआ? हम लोग का टैक्स अच्छा से नहीं आता बोलते। टैक्स तो बाजार में तो टैक्स सब कलेक्शन करने वाला देखता है। हाँ उससे पूरा नहीं होता ना, हम लोग का ऑफिस मेंटेनेंस भी है, क्या क्या है, तो उधर से सैलरी कवर नहीं होता पूरा। अभी हम लोग चेयरमैन के ऊपर में है, रिक्वेस्ट करता है अभी चेयरमैन को क्या करना। स्टाफ लोगों से बोलता है, आपको पूछने से सब मालूम हो जाएगा डिटेल्स आपको? हम भी डिटेल्स मालूम नहीं है पूरा। हाँ मालूम नहीं हम। कब तक होगा कुछ बोल नहीं सकता? नहीं तो इसलिए तो कुछ बोलने नहीं सकता अभी तक हम लोग को क्या होगा। दिक्कत हो रहा है अभी, इसलिए तो हम लोग को और प्रॉब्लम होता ना। तो अभी आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? स्टाफ लोगों का क्या बोलेगा? स्टाफ लोग क्या बोलेगा? हम जो स्टाफ जो नहीं मिलता, हम भी समान है ना, हम भी तो स्टाफ है। हम बराबर बोल के हम क्या अलग से मिलता नहीं क्या? ऐसी बात नहीं ना। अभी जो स्टाफ नहीं मिलता हम भी तो नहीं मिलता ना, समान है। अभी क्या बोलेगा? अभी तो हम लोग को चेयरमैन लोग के ऊपर में है, वो लोग क्या विचार करता है, हम लोग को तो यार क्या बोलेगा। तो आपने सुना बोरो बाबू को, उनका कहना है कि रेवेन्यू नहीं आने की वजह से ये जो पूरा सैलरी है ये इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो लोग हमारा जो शहर का इतना खास करके ध्यान रखते हैं, अगर उनका सैलरी नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। अगर ये लोग एक बार, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर ये लोग एक बार अपना काम बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत हो सकता है। और इस बीच कुछ जो सिविक बॉडी के जो कुछ लोग हैं, कुछ जिनको हम यहाँ पे स्वीपर भी कहते हैं, वो लोग से भी हमने बात करने का कोशिश किया था, लेकिन ये लोग मीडिया में आने के लिए तैयार नहीं है। अब अंदर का जो पूरा माजरा है वो क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये लोग मीडिया में आकर कुछ भी कहने के लिए अभी डर रहे हैं। इसके बावजूद भी ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बिना सैलरी का ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि यही सिलसिला एक बार एनसीसी ऑटोनोमस काउंसिल का भी था, लेकिन उसको अभी का सरकार ने आकर इसको समाधान कर दिया था। और अब काउंसिल का सैलरी जो है, पता चल रहा है कि कुछ महीने में नहीं होता है, लेकिन काउंसिल का सैलरी एक बार वो ठीक हो गया था, क्योंकि काफ़ी समय 1 साल 2 साल का सैलरी भी एक बार नहीं मिला था, लेकिन वो तो ठीक कर दिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से एक बार हाफलोंग म्यूनिसिपल का भी ये जो सैलरी का प्रॉब्लम है, इसको भी हमारे जो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, या तो म्यूनिसिपल का जो चेयरमैन है, या तो स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोग भी इसको एक बार देखें, ताकि यहाँ के जो लोग जो मुश्किल में है, जो टाउन कमेटी के जो एम्प्लॉय मुश्किल में है, उनके लिए कुछ राहत का, अगर ये लोग कुछ राहत का लिए अगर ये लोग कुछ कर सके तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा ये पूरे हमारे शहर के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं माहूर का। आप लोगों को बता दें कि माहूर में एक शख्स है जो बताया जा रहा था कि कुछ मेंटल रिटार्टेड है, और वो यहाँ वहाँ घूमकर अपना गुजारा कर रहे थे। काफ़ी गरीब फैमिली से है, उनका कुछ दिमागी असर बताया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि कल सुबह को इनको काफ़ी इंजर्ड हालत में माहूर रेलवे स्टेशन है उसके पास उनको मिला था। और
कुछ लोग जब उनको लेकर हाफलोंग के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ला रहे थे तो पता चला कि रास्ते में उनका मौत हो गया था। लेकिन ये किसने किया, इनके साथ किसने मारपीट किया, ये अभी भी पता नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि फैमिली की तरफ से पुलिस में एक कंप्लेंट किया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या उन लोगों को ढूंढ के निकाल पाते हैं कि इस तरीके का जो शख्स है, जो मेंटली रिटार्डेड है, जिनका बताया जा रहा है कि जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे शख्स को वहाँ पे किसने मारपीट किया है और मारपीट करने के बाद उनको जो मौत हो गया है ये किसने किया है, इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है और 2 नंबर उनका जो फैमिली है वो काफ़ी गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। इसीलिए अभी पुलिस को चाहिए कि कम से कम जो कल्प्रिट है उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको सज़ा मिले। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH और याद रखिए कि हम ही हैं जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। टाइल्स और सैनिटरी मार्ट हाफलोंग। टाइल्स, सैनिटरी आइटम, पाइप फिटिंग, लकड़ी और PVC दरवाजे, पानी की टंकियां और अन्य घरेलू सामानों का कारोबार करता है। ज़ैनू कंप्यूटर हब मेन रोड हाफलोंग के पास टाइल और सैनिटरी मार्ट पर आइए। हमारा फोन नंबर है 8011677657।